गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 4 की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पैसा हारा तो कुछ हारा, पदवी हारी तो कुछ हारा, हिम्मत हारा तो सब कुछ हारा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या है आज के लेसन में। देखिए फ्रेंड्स, प्रशिक्षण शुरू करके 3 दिन हो गए हैं। शायद आप कहना चाहते हैं बस हम तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। क्या यही है स्पोकन इंग्लिश? बिल्कुल। ज़िंदगी में हम हर समय कुछ सवाल करते रहते हैं या किसी सवाल का जवाब देते रहते हैं या अपनी राय बयान कर रहे हैं। मतलब यह है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ प्रशिक्षण पर ध्यान दीजिए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कामयाबी दूर नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी से परिचय हुआ तो आम तौर पर हम यह पूछते हैं कि वे कहाँ रहते हैं, वे किस गांव के रहने वाले हैं वगैरह। सच है ना? तो आप कहाँ रहते हैं पूछने के लिए वेयर डू यू लिव सवाल करें या वेयर आर यू लिविंग पूछना भी सही होगा। यही सवाल कोई हमसे करे तो जवाब दें आई लिव इन करोल बाग, आई एम लिविंग इन दादर। मैं करोल बाग में रहता हूँ, मैं दादर में रह रहा हूँ। अब जैसे आगे देखें, आपका घर कहाँ है पूछना हो तो वेयर इज़ योर रेसिडेंस सवाल करें। इसके जवाब में आई एम रिसाइडिंग इन गांधी नगर कह सकते हैं। मैं गांधीनगर में रहता हूँ। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप किस गांव के हैं पूछने के लिए वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, विच इज़ योर होम टाउन, विच इज़ योर नेटिव प्लेस। इनमें कोई भी एक चुनें। आपका गांव कहाँ है, वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम आप कहाँ से आते हैं, विच इज़ योर होम टाउन आपका होम टाउन कौन सा है, विच इज़ योर नेटिव प्लेस आपका नेटिव प्लेस कौन सा है। अब देखिए इसका जवाब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो कहिए आई एम फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम पटना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, माई नेटिव टाउन इज़ पटना, माई होम टाउन इज़ पटना, आई बिलोंग टू पटना। ठीक है फ्रेंड्स, हम जहाँ रहते हैं उसे सूचित करने के लिए इंग्लिश में इन एट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इन शब्दों का प्रयोग किया गया कुछ वाक्य देखेंगे। अगर कोई पूछे वेयर डू यू लिव तो कहिए आई लिव एट शिवाजी नगर इन पुणे। कहने का मतलब है कि मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ पुणे में मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ। उसी प्रकार आई लिव इन पुणे एट शिवाजी नगर, मैं पुणे में रहता हूँ, शिवाजी नगर में मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। खैर, अब अपने बारे में मुझे बताइए। आई लिव एट आप किस जगह रहते हैं, और इन माने आप कौन से बड़े शहर में रहते हैं। एट माने होता है फ्रेंड्स जैसे कोई स्थान, और इन माने होता है कोई बड़ा, मतलब कोई एट के लिए हम एक छोटे से स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं और इन के लिए किसी बड़े शहर के लिए। ठीक है।
अब जैसे आई लिव एट गांधीनगर, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, इन दिल्ली, दिल्ली में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आप कहाँ जहाँ रहते हैं उस जगह और गांव का नाम कहिए। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, वे कहाँ रहते हैं पूछने के लिए या तो वेयर डज़ ही लीव, वो कहाँ रहता है, वेयर डू दे लीव, वे कहाँ रहते हैं। इसी तरह कोई किसी के बारे में हमसे सवाल करे तो यूँ जवाब दीजिए, ही लीव्स एट राष्ट्रपति इन राष्ट्रपीठ इन पुणे, दे लीव इन पुणे एट राष्ट्रपेट। यानी जहाँ वे रहते हैं उस जगह का नाम और शहर का भाग बोलिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आपके मन में शंका उभरती होगी कि ऊपर के वाक्यों में कहीं इन और कहीं एट का इस्तेमाल क्यों किया गया है। आपकी शंका का समाधान लेकर वीटा मास्टर जी हाजिर हैं। प्रीपोजिशंस शीर्षक के अंतर्गत पन्ना नंबर 81 पर पढ़िए और शंका को दूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिस की ओर मुड़ते हैं। देखिए, आज की प्रैक्टिस हमें करनी है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू लिविंग, वेयर इज़ योर रेसिडेंस। अब इसको आप कह सकते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम रिसाइडिंग एट सीलमपुर इन दिल्ली। ठीक है ना, रहने की जगह का नाम कहें। उसी प्रकार वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, विच इज़ योर नेटिव टाउन। तो आप अगर लखनऊ से हैं तो कहिए, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई कम फ्रॉम लखनऊ, आई बिलोंग टू लखनऊ। इस तरह अपने गांव का नाम बताइए। उसी प्रकार वेयर डज़ ही लिव, वह कहाँ रहता है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। तो जैसे ही लीव्स एट गांधीनगर इन दिल्ली, दे लीव इन दिल्ली एट गांधीनगर। जहाँ वे रहते हैं उस जगह का और गांव का नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आज डे 4 का ये लेसन हुआ। हमने एडजेक्टिव्स के बारे में भी जानकारी हासिल की जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और हमने डे 4 का स्पीकिंग कोर्स का कार्ड भी किया। अब कल हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आज आपको ये लेसन ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।